सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास आर्यावर्तीय मतों की समीक्षा। आज हम 22वीं कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे हम 21 कक्षाएं कर चुके हैं इस सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास की। इसमें मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 374 परोपकारिणी सभा अजमेर 39वें संस्करण की आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। प्रश्न था, साकार में मन स्थिर होता है, निराकार में स्थिर होना कठिन है। और इसमें जो मूर्ति पूजा के दोष महर्षि ने बताए उसमें 1, 2, दूसरा, तीसरा, चौथा ये होते होते 7वें तक हमने पीछे देख लिया था। आज 8वें दोष को लेकर के और उससे आगे की बात करेंगे। तो मूर्ति पूजा से प्रत्यक्ष या परोक्ष जो हानियां होती हैं या हो सकती हैं और जिस तरह से प्रचलन में है उसको ध्यान में रखते हुए महर्षि ने यहाँ पर कई बातें रखी हैं, तो उनको हम क्रमशः देखेंगे। तो मूर्ति पूजा के 8वें दोष को महर्षि बता रहे हैं। वो 8वां है कि भ्रांत होकर के, भ्रमित होकर के मंदिर मंदिर देश देशांतर में घूमते घूमते दुख पाते हैं। मंदिर मंदिर, कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में, भिन्न भिन्न मंदिरों में जाते हैं और भिन्न भिन्न देशों में जाते हैं। यहीं नहीं, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, उस मंदिर में जाएंगे, वहाँ उसकी प्रतिमा है, वहाँ उनका मंदिर है, ऐसे ऐसे ये दुख पाते हैं। ये जो भ्रमण हो रहा है इसमें बहुत दुख होता है। अब वैसे तो लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, अपने मनोरंजन के लिए, अन्य प्रयोजनों के लिए। अब ये तो कष्ट कुछ भी कार्य के लिए जाएंगे तो होता है। यात्रा में जो कष्ट होना है वो किसी भी कार्य के लिए जाए उसमें होना है। ये कोई सीधे सीधे मूर्ति पूजा के लिए नहीं है कि और मूर्ति पूजा की यात्रा में ही दुख होता हो, दूसरे में नहीं होता। महर्षि का तात्पर्य ये नहीं है। चूंकि मूर्ति पूजा निरर्थक है, उससे लाभ नहीं होने वाला है और यात्रा में कष्ट होना ही है, तो निरर्थक के लिए ये करना तो कष्ट और ऊपर से उठाना है, इसलिए वो दोष बनता है। सार्थक वस्तुओं के लिए यात्रा करना उसमें की ही जाती है, तो ये यात्रा में दोष नहीं बताए। मूर्ति पूजा से जुड़ कर के निरर्थक होने से इस यात्रा में दुख पाते हैं, कष्ट होता है। और किसी कार्य से जाएं, कभी 1, 2 जगह जाएं तो ये तो भटकते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बैठा दिया गया है कि इसी से मुक्ति होने वाली है, इसी से सब कामनाएं पूर्ति होने वाली हैं। और एक नहीं तो दो, दूसरा नहीं तो तीसरा, ये क्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और लोग चर्चा भी, मैं वहां जाके आ गया, मैं वहां जाके आ गया, एक जगह मनौती पूरी नहीं हुई तो चलो वहां करवाइए, अब वहां करवाइए, शायद वहां हो जाए, आशा रहती है व्यक्ति को। तो इधर उधर और इसके लिए बहुत अधिक लोग आते जाते हैं। तो इसमें भ्रांत होकर मंदिर मंदिर देश देशांतर में घूमते घूमते दुख पाते। आगे कहते हैं, धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते हैं। धर्म का काम नष्ट करते हैं, जो इससे धारण नहीं होता है। तो जो इस समय और इस धन से धर्म के अन्य कार्य कर सकते थे वो नहीं हो पाएंगे। संसार का काम भी नष्ट करते हैं। इससे संसार में बहुत सारी चीज़ें और चलती हैं अपने इस संसार का, संसार मतलब उनके इस संसार का, जीवन की सफलता का है। तो इसमें बहुत अधिक समय जो लगा देते हैं उसके कारण से ये बाधा होती है, या जितना भी लगाते हैं वो उनका निरर्थक जाता है। संसार और परमार्थ का काम, जो परोपकार का काम है वो भी, और मुक्ति का अर्थ लेंगे तो वो काम भी वो नष्ट होता है, यानी उसमें हानि होती है। कई जने वहाँ जाके फिर दान पुण्य करते हैं, कुछ देते हैं, करते हैं, तो उसमें अपना कुछ मान लेते हैं कि चलो हमने कुछ किया है, किसी को भोजन कराया है। तो वो दान पुण्य भी अगर उचित व्यक्ति के लिए होता है तभी लाभदायक होता है। गलत व्यक्ति के लिए होता है तो वो लाभदायक नहीं बल्कि हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, उस दृष्टि से ठीक नहीं है। और यदि वहाँ जाएं भी और उचित व्यक्ति को भी प्राप्त करके उसको दे दें हम, तो भी उस वो तो हम और जगह भी कर सकते हैं या तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए, मूर्ति के लिए, पूजा के लिए मंदिर मंदिर जाना उस दृष्टि से उतने अंश में तो वो लाभदायक नहीं है। अगर वहाँ जाके कोई वास्तव में कुछ अच्छा कार्य कर लेता है, अन्य कार्य, तो ठीक है, वो तो लाभ है ही, उसका तो महर्षि निषेध कर नहीं रहे। आगे कहते हैं, चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते हैं।
क्योंकि यात्रा में ये सब बातें होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, चोरों से, ठगों से। आज कितनी भी सुरक्षा या साधन हैं तो भी ये घटनाएं होती हैं। और जब पहले बहुत सारी यात्राएं पैदल करते थे या छोटे छोटे साधनों से करते थे, तब भी ये सारी रहती हैं। आजकल तो फिर भी कुछ सामूहिक चीज़ें हैं और इकट्ठी हैं, सुरक्षा रहती है। लेकिन फिर भी आना जाना, हम रेल से, हवाई जहाज से उतर के भी जाते हैं, बस से, फिर ऑटो रिक्शा है, होटलों में जाते हैं, धर्मशालाओं में जाते हैं, फिर वहाँ भी कुछ पद यात्रा करते हैं, सामान रखते हैं, रेलवे स्टेशन पर रहते हैं। इन सब जगह उस तरह की बातें होती हैं। अब ये भी जो चोरी होती है, ये सीधे सीधे मूर्ति पूजा का दोष नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा के लिए जाते हैं निरर्थक काम के लिए। ये तो हम अन्य कार्य के लिए जाएंगे, वहाँ भी ये संभावना है, तो वो जोखिम तो कहीं होता है तो उठाना ही होता है। महर्षि का ये तात्पर्य नहीं है कि यात्रा में कष्ट होता है और ये चोरी आदि का डर होता है तो जिस जिस कार्य में यात्रा करनी पड़े और जिस जिस कार्य में चोरी या ठगी का डर हो, वो कार्य नहीं करने चाहिए। ये व्याप्ति या हेतु नहीं है महर्षि का। मूर्ति पूजा तो गलत है ही, वो तो बता ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें और हानि की जुड़ जाती हैं, वो केवल बता रहे हैं महर्षि कि उसके निमित्त से ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो ये 8वां दोष हुआ। आगे महर्षि कहते हैं 9वां, दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं। वहां जाते हैं तो धन देते ही हैं, पूजा करने वाले हैं। अब उनके लिए दुष्ट शब्द का महर्षि ने प्रयोग किया। तो दुष्ट का मतलब है जो दोष से युक्त है, जो दोष से युक्त है। यहाँ दुष्ट अन्य अर्थों में भी लिया जाता है, वो भी अगर कोई ऐसा पुजारी है तो, लेकिन जो दोष से युक्त है। किस तरह के दोष हैं कि वो गलत बातें ही बता रहे हैं, उसमें लोगों का सहयोग कर रहे हैं, उनको अपनी आजीविका के लिए, और ये सब कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट हो रहा है जो कि उनके लिए निरर्थक जा रहा है वो सारा में प्रयास। तो दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं। और दुष्ट कैसे, वो आगे बता रहे हैं, वे उस धन को वेश्या, परिस्त्रीगमन, मद्य, मांसाहार, लड़ाई पखेड़ों में व्यय करते हैं। तो ये व्यभिचार आदि दोष बताए हैं और मद्य मांस आदि है। तो जब धन होता है और बिना मेहनत के आता है, व्यसन व्यक्ति को लग जाते हैं और इस तरह की चीज़ें, वो सुख अधिक अधिक पाना चाहता है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब पैसा आता है और ये व्यवहार ठीक नहीं होता है, धार्मिक नहीं होते हैं, और हमें पता है कि ये भी लूट रहा है, मैं भी लूट रहा हूँ, वो आपस में भी एक दूसरे को लूटते हैं और झगड़े भी इन चीज़ों को लेकर के बहुत होते हैं। और झगड़े बखेड़े में व्यय कैसे होता है, तो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से है, न्यायालय का है, वकील का है, और ये बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि धन व्यय होता रहता है, उसी में शक्ति व्यय होते हैं। उस धन को जो हमने वहाँ दिया था, मंदिर में जाने वाले ने तो किस अच्छी भावना से दिया, इतनी दूर से गया, अपनी मेहनत का धन दिया और अपने उन्नति के लिए दिया, भगवान के लिए दिया या अच्छे कार्य के लिए दिया, और उसका फिर ये दुरुपयोग होता है। तो इसके बाद महर्षि कहते हैं, जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुख होता है। दाता का सुख का मूल नष्ट होकर के दुख होता है। तो अब इसमें दाता का भी दोष है, ये महर्षि कह रहे हैं कि दाता का यानी देने वाले का ये कर्तव्य बनता है कि वो देख करके देवे, गलत व्यक्ति को ना देवे। और अगर देता है, असावधानी से देता है, तो ऐसे में दाता को भी दोष आता है। पूरी तरह देख करके देते हैं और फिर भी कहीं चूक हो जाती है, वो एक अलग बात है, भिन्न बात है। लेकिन अज्ञानता में और इसी तरह जाके हमें पता है वहीं दिए जा रहे हैं, तो इसमें उसके सुख का मूल नष्ट हो जाता है और दुख होता है। वैसे तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमने दिया है तो पुण्य बनेगा और उससे हमें बहुत लाभ होगा, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो क्या सुख का मूल क्या होता है, तो सुख का मूल दो दृष्टियों से हम देख सकते हैं कि जो धर्म सुख का मूल है, ये प्राथमिक दृष्टि से, और अधर्म दुख का मूल है। तो जो दान दिया है उसमें कुछ धर्म तो हुआ नहीं, वो तो बल्कि धर्म नष्ट हो गया वहाँ, बल्कि अधर्म आ गया है। तो धर्म छूट करके अधर्म हो गया, इसलिए धर्म का मूल नष्ट हो करके और अधर्म आ गया वहाँ पर, और अधर्म से दुख आ गया। तो सुख का मूल ये हो गया पुण्य एक। तो दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं, सुख का मूल धन आदि जो पदार्थ हैं, ये सुख सुविधा दोनों को दृष्टि से कथन है कि इन साधनों से हम सुख साधन लेते हैं तो उससे हमें सुख भी होता है, दोनों बातें जुड़ी हुई हैं।
वहाँ अब ये प्रश्न नहीं उठाएंगे कि धन से तो कभी सुख मिलता ही नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है। धन से सुख, सुख के साधन मिलते हैं और सुख भी मिलता है। और लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि धन से ही सारे सुख मिल जाते हैं, ये भी नहीं कहना चाहते हैं। धन का अपना सुख है और अन्य चीज़ों का अपना सुख है, और किस धन से सुख होता है, कैसे होता है, वो तो सब विवेचनीय है। लेकिन धन से सुख भी होता है, इसका निषेध नहीं कर सकते। तो वो धन चला गया वहाँ पर दान आदि में, तो उस धन से जो सुख आदि हो सकता था वो छूट गया है। जब हम सही जगह पे देते हैं वहाँ तो उस धन से हमारे को पुण्य बन जाता है, वो कई गुना अधिक हो जाता है, वो फिर हमको आगे कभी भी मिल जाएगा ईश्वर की व्यवस्था से। लेकिन जहाँ दुष्टों को दे दिया है तो वहाँ तो वो पुण्य बना ही नहीं है, धर्म बना ही नहीं है, धर्म हुआ ही नहीं है। तो वहाँ वो नहीं बना तो आगे कुछ नहीं मिलने वाला है, वहाँ अधर्म और हो गया, गलत कार्य को हमने प्रोत्साहित कर दिया और हमारा धन भी चला गया। तो धन का जाना भी ये सुख का मूल नष्ट होना है। तो धर्म चला गया, पुण्य चला गया और धन चला गया, दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। तो जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर फिर दुख होता है। तो इसलिए दाता को बहुत ध्यान से देना चाहिए कि हमें किसको देना है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये बात अन्य जगह भी घटती है, लेकिन चूंकि मूर्ति पूजा में वहाँ जाते हैं, सब देते हैं, वो भी देने लगता है, भीड़ होती है, ज़्यादा कुछ परीक्षा नहीं हो सकती। बाहर का माहौल ऐसा है जैसे कि बहुत अच्छे हैं और अंदर क्या होता है, पीछे क्या होता है, वो कुछ नहीं पता है। तो वो प्रवाह में व्यक्ति चला जाता है और वहाँ ये अधिक दोष बनता है। लेकिन ये दोष केवल मूर्ति पूजा में ही नहीं, अन्य भी स्थानों पर जब इस तरह से होता है वहाँ भी ये दोषप्रद ही माना जाएगा। और वहाँ चूंकि प्रचलन में है और जुड़ा हुआ है, इसलिए महर्षि ने इसको इस रूप में भी लिखा है। आगे कहते हैं दसवां, माता पिता आदि माननीयों का अपमान और पाषाण आदि मूर्तियों का मान करके कृतघ्न हो जाते हैं। तो माता पिता आदि का सम्मान करना चाहिए, वो विषय आगे भी आएगा। और पाषाण आदि का मूर्तियों का मान करते हैं तो कृतघ्न होते हैं। तो कृतज्ञता क्या होती है कि किए हुए को न मानना, जिन्होंने हमारा उपकार किया उसको न मानना, वो कृतज्ञता है। तो माता पिता का यहाँ है, माता पिता और अन्य भी जो आदि माननीय जो भी बड़े हैं, उनके द्वारा जो हमें उपकार मिला है बचपन से लेकर अभी तक किसी भी रूप में, तो उनका जो मान करना चाहिए हमारा, उसका हम अपमान कर देते हैं। अपमान कैसे होता है? तो कई तरह की बातें, उनकी बात न मानना, उनकी उपेक्षा करना, ध्यान न देना, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मन में ये प्रश्न आता है कि मूर्ति पूजा से माता पिता के अपमान की क्या बात है? मूर्ति पूजा अपनी जगह है और ये मान सम्मान इनका अलग है। सेवा है, और कितने मूर्ति पूजक देखे जाते हैं जो मूर्ति पूजा भी करते हैं और माता पिता का भी बहुत ध्यान रखते हैं। ये प्रसंग आगे भी आएगा कि हम यदि इनकी भी पूजा करें और मूर्ति पूजा भी कर लें तो फिर क्या हानि है। उसको भी महर्षि ने लिया है। लेकिन ये जिस अंश में महर्षि कहना चाहते हैं उस दृष्टि से ये कि यदि जब व्यक्ति मूर्ति पूजा आदि में बहुत अधिकता से चला जाता है, जब उसको कहा जाता है ये मूर्ति पूजा ही लाभदायक है, तो वो वहाँ घंटों लगा देता है। उन लोगों की तरह नहीं कि जो गया और बस नमस्ते की और चला आया कि मैं मंदिर हो गया। तो वो तो जाता है, पूरी प्रक्रिया करता है, वहाँ कुछ अनुष्ठान करता है, मंत्र जप करता है, ऐसे बहुत सारी बातें वहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो एक तो समय, और दूसरा वहाँ जाता है तो उसको फिर देना भी होता है, अधिक से अधिक दूंगा तो मेरे को अधिक लाभ होगा। तो ऐसे में यदि समय कम है, धन कम है, तो उसकी कमी कहाँ पर आएगी? हमारे माता पिता आदि जो बड़े हैं उनको समय कम मिलेगा, उनको धन कम मिलेगा, उनके लिए कम रहेगा, तो वहाँ हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये उस दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि उनका अपमान एक तरह से हो गया और मूर्ति पूजा का मान करते हैं। मूर्ति पूजा का मान करते हैं, ये अपने आप में कृतज्ञता नहीं है, वो नहीं बताई जा रही है। वो तो मूर्ति ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, तो कृतज्ञता की कोई बात नहीं है। बल्कि वहाँ तो जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भेंट दे रहे हैं, पर वो मूर्ति के लिए नहीं। तो कृतज्ञता की बात वहाँ के लिए नहीं है। मूर्ति पूजा के कारण से कृतज्ञता कहाँ आएगी? माता पिता आदि माननीय लोगों के साथ में आएगी, उस व्यवहार में कमी आएगी। तो ये सीधा मूर्ति पूजा का दोष न होके, चूंकि मूर्ति पूजा की प्रक्रिया ऐसी है, लोग वहाँ अधिक देर करेंगे। अब घर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माता पिता के लिए वृद्ध हैं, औषधि देनी है, इत्यादि जो कार्य होते हैं उसमें कमी आ सकती है, उतने अंश में यहाँ पर है।
लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है, ये अन्य चीज़ों से भी आ सकती है कि ये हम युक्ति देखें कि जिस जिस कार्य के करने में अधिक समय या धन लग रहा हो और माता पिता की सेवा नहीं हो रही हो, तो वो सब काम मूर्ति पूजा के समान त्याज्य हैं, ये वो सब वो काम गलत हैं। हाँ, ये ठीक है कि उनकी सेवा आदि होनी चाहिए, लेकिन इतने मात्र से कि वहाँ सेवा नहीं हो रही, वो कार्य सही है गलत है वो नहीं निर्णय होता है। सही और गलत का निर्णय तो अलग अन्य हेतुओं प्रमाणों से होता है, जो मूर्ति पूजा के बारे में महर्षि बता ही चुके हैं। वो तो हो ही चुका है कि वो गलत है। ये मूर्ति पूजा करने वाले लोगों में जो देखा जाता है, महर्षि ने देखा, बहुत से लोगों में देखा होगा, अनेकों में देखा होगा, उसका महर्षि उल्लेख कर रहे हैं कि देखो ऐसा करके वो उधर कर देते हैं और वो उन्हीं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं, उन्हीं की पूजा करने लगते हैं, तो कृतज्ञता का दोष वहां पर आएगा। 11वां, उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता व चोर ले जाता तब हाहा करके रोते रहते हैं। तो ये भी दोष उस रूप में है कि निरर्थक बात के लिए ये सब करना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। ऐसे तो घर में भी कोई सामान ले जाता है, तोड़ देता है, चोरी कर लेता है, तो हाहा करने वाले तो तब भी करते हैं, तो उससे घर और घर में सामान रखना निरर्थक नहीं हो जाता है। ये मूर्ति पूजा के साथ में दोष कैसे बनेगा, क्योंकि वो निरर्थक काम है और अनावश्यक ये चीजें और हो जाती हैं, और वो उसके साथ चूंकि हमारी श्रद्धा ऐसी जुड़ जाती है कि कोई मूर्ति तोड़ देता है, खंडित करता है, तो हमें बड़ा दुख होता है, हमें अपना अपमान लगता है, हमारे धर्म का अपमान लगता है, और फिर कोई चोर ले जाता है तो भी होता है, तो भगवान की चोरी हो गई, बड़ा दुख हुआ, तो फिर दोबारा व्यवस्था करो। तो ये जो चीज़ें हैं कि कोई चोर ले जाए या हमारी कोई वस्तु तोड़ दे, उसमें जितना दुख या कष्ट होता है वो भिन्न भिन्न सबको हो सकता है, वो तो किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन मूर्तियों के साथ में ये आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। और पिछले इतिहास की दृष्टि से भी देख सकते हैं, जो आतताई आए उन्होंने जैसे किया और ये मूर्तियों को खंडित किया व्यापक रूप से, और आज भी हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर हमारे को वो खंडित मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, इतिहास सब ये मिलता है पुरातत्व में, तो ये सब इस बात की तरफ संकेत है, और ये बड़े अपमान की बातें लगती हैं। तो निरर्थक जिसको हमने मूर्ति कोई हमारे लिए मान की बात नहीं थी, और वो हमने ऐसे ऐसे मान की बहुत सारी बातें बना ली अपने अंदर, और उसको जब कोई तोड़ता है या चोरी कर लेता है, तो उसके कारण ये अतिरिक्त दुखों को हम मान कर लेते हैं। वैसे जो हमारी चीज़ें हैं स्वाभाविक हैं, उसमें कोई हानि करे, जो आवश्यक हैं, उचित हैं, और उनका कोई अपमान करे, हमारे परिजनों का किसी का कोई अपमान करे, तो उसके लिए हमारे को प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए और उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन उनकी रक्षा में दोष होता है तो इन सबको छोड़ दें, ये तात्पर्य वहाँ पर नहीं है। लेकिन निरर्थक कार्य के लिए हमें ये अतिरिक्त करना पड़ रहा है, इसलिए वो दोष बताया जा रहा है। 12वां, पुजारी पर स्त्रियों के संग और पुजारिन पर पुरुषों के संग से प्राय दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनंद को हाथ से खो बैठते हैं। तो महर्षि ने ऐसा देखा होगा, सुना होगा, इन तरह के मंदिरों में इस तरह की बातें होती हैं। एक तो व्यक्ति अपने घर में रहता है, या तो और जितना क्षेत्र है उतना परिचितों में, मंदिर में बहुत कुछ आना जाना, जब इधर उधर भटकते हैं तो अपरिचित जगहों में बहुत जाना होता है। एक होता है कि अपने घर के आसपास परिचित जगह जा रहे हैं, वहाँ पर लोग भी परिचित हैं, वहाँ भी ये दोष हो सकते हैं कि बार बार आने जाने से, और घर से अकेले गए या अकेली गई, और वहाँ वो एक ऐसे स्थान मिल जाते हैं उनको कि जहाँ कोई इस तरह की आशंका नहीं करता या कम रहती है, तो इस तरह की विपरीत गतिविधियों के अवसर, एकांत आदि मिलने से ये चीज़ें हो जाती हैं। और जो भिन्न भिन्न जगह जाते हैं, नई जगहों पर, जहाँ हमारे कोई परिचित नहीं है ज़्यादा, और हम अनजान जगह जाते हैं, बड़े विश्वास श्रद्धा से जाते हैं ऐसे मंदिरों में, तीर्थों में, और वहाँ ऐसा होता है, और ऐसी जगहों पर दुष्ट लोग भी रहते हैं, उन्हें पता रहता है, जैसे चोरी आदि भी ज़्यादा होती है, उन्हें पता है कि लोग बाहर से आए हैं और चूकेंगे और अपने श्रद्धा भाव में हैं, भूल होगी, कई बच्चों को उठा लेना, कुछ और ये दुर्घटना, ऐसी चीज़ें ये हो सकती हैं, और मंदिरों में भी हो जाती हैं, कहीं भी हो सकती हैं इन संस्थाओं में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब ये हो जाता है, और फिर जो पति पत्नी का संबंध है उसमें जो आपसी प्रेम है, वो प्रेम चला जाता है, जब हमें ये पता लगता है
कि ऐसे ऐसे पति या पत्नी दोनों के लिए प्राय करके ये होता है। और भले ही आज कितना भी खुला हो गया है और अनेक लोग इसमें कोई बाधा ही नहीं मानते कि किसी का किसी से भी संपर्क हो, इस स्तर के जो व्यक्ति हैं कष्ट तो वहाँ भी होते हैं और एक दूसरे का विश्वास टूटता है इत्यादि। तो ये जो स्त्री पुरुष का प्रेम है, जो आपसी विश्वास से ये प्रेम आता है, विश्वास है, केवल शारीरिक संबंध वाला प्रेम या उसका सुख की बात नहीं है। जो आपसी विश्वास होता है एक दूसरे पे और उससे जो शांति रहती है और हम अपना कार्य जो भी है वो करते हैं, तो वो सब इसमें खटास हो जाती है, अविश्वास हो जाता है। तो धन के प्रति भी अविश्वास हो जाएगा, ये कब कुछ धन ले जाए या ले जाएगी या मेरे को देगा या नहीं देगी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और अविश्वास अपने जीवन के प्रति भी आ सकता है कि इसने इतना विश्वास तोड़ा है और कहीं मैं मना कर रहा हूँ तो ये कहीं मेरे को मार ना दे, या चाहे पुरुष पति हो चाहे पत्नी हो या अन्य लोग कोई ऐसा दुर्घटना ना कर दें, मेरे को बांध ना दें या और कोई हानि ना पहुंचा दें, जान से भी मार दिया जाता है। ऐसे संबंध बनते हैं, फिर तनाव होते हैं। तो मारे या ना मारे, वो भले ही ना मारने वाला हो या नहीं मारने वाली हो, लेकिन एक मन में आशंका हो जाती है। और जब हम एकनिष्ठ होते हैं और एक दूसरे पे विश्वास से रहते हैं, तो कोई भी डर नहीं होता, ना मृत्यु का डर है। अब जान से मारने का, किसी अस्त्र शस्त्र से मार सकते हैं, भोजन में विष मिला दें उससे मार सकते हैं। तो ये इस तरह के अपराध बहुत होते रहते हैं, समाज में हो सकते हैं, लेकिन ये अपराध हो रहे हैं अन्य पुरुष या स्त्रियों के संपर्क के कारण से। एक या एक से अधिक जो अन्य अन्य से हैं, उसके कारण से ये दोष होता है। ये जहां भी होगा वहां भी दोषी, वहां भी यही समस्या आएगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो केवल मूर्ति पूजा में ही ऐसा होता है और मंदिरों में जाते हैं इसीलिए ऐसा होता है। अन्य जगह भी ये चीजें हो सकती हैं, होती हैं, चाहे कार्य क्षेत्र हो, बाहर हो, और अन्य भी कोई स्थल हो सकते हैं। तो कोई कह सकता है जी इससे मूर्ति पूजा में कहाँ दोष है। जैसे मैं पिछले बिंदुओं पे देख रहा था, लोग कहते हैं कि जी अच्छा ऐसा होता तो है, लेकिन ये बात तो और जगह भी होती है और केवल मूर्ति पूजा के कारण ऐसा थोड़ा होता है, ये तो व्यक्तियों का दोष है। ठीक बात है कि ऐसा है, लेकिन उसी दृष्टि से महर्षि भी यहाँ पर कह रहे हैं, वो मूर्ति पूजा का दोष कह रहे हैं, लेकिन ये परंपरा से दोष है, सीधे सीधे नहीं है। पर चूंकि मूर्ति पूजा के आधार पर ये सारी चीजें होती हैं, कम से कम हम उन चीजों से थोड़ा बच सकते हैं। अन्य कहीं जहाँ आवश्यक होता है वहां तो जाना ही होता है, वहां करना होता है, वहाँ कार्य गलत नहीं होता। लेकिन ऐसे ऐसे अवसर हम अपने लिए क्यों बना लें अपने जीवन में, जहाँ की जोखिम इस तरह का बढ़ जाए, भटकन ज़्यादा हो और हमारे परिवार नष्ट हो, वहाँ दुख हो और प्रेम आपस का नष्ट हो जाए। उसमें ये अतिरिक्त चीज़ें क्यों जोड़ें। अन्य भी चीज़ें हम जो अतिरिक्त जोड़ लेते हैं उनसे भी बचना चाहिए, तो इससे भी बचना चाहिए। तो ये दोष इस रूप में महर्षि ने कहे हैं। 13वां, स्वामी सेवक की आज्ञा पालन यथावत न होने से आपस में विरुद्ध होकर नष्ट भ्रष्ट होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि स्वामी और सेवक, स्वामी मतलब मालिक हो गया, सेवक मतलब नौकर हो गया। तो मालिक और नौकर के बीच में जो व्यवहार होता है उसमें आपस में आज्ञा पालन यथावत नहीं होगा, ये महर्षि ने बताया। ये मूर्ति पूजा का एक दोष बताया। तो अब इसके अंदर हमें विचार करना है कि ये कैसे होता है। वैसे तो कहीं भी जो मूर्ति पूजक नहीं है, मंदिर नहीं जाते हैं, वहाँ भी मालिक और नौकर के बीच में, स्वामी सेवक में ये सब बातें हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। लेकिन ये मूर्ति पूजा के प्रसंग में महर्षि ने दोष लिखा है। तो मूर्ति पूजा से इस दोष की वृद्धि हो सकती है, वो भी इसमें एक कारण बनता है। अन्य भी कारण होते हैं तो हो सकते हैं। तो स्वामी और सेवक में परस्पर आज्ञा पालन की बात होनी चाहिए। स्वामी की आज्ञा का पालन सेवक को करना चाहिए। सेवक के लिए जो उचित पारिश्रमिक है, वेतन है, वो मालिक को देना चाहिए। ये दोनों के लिए सुखकर और शांति कारक है, ये हम सब समझते हैं। तो यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, मूर्ति पूजा से क्या हो सकता है। तो जो संभावना प्रतीत होती है, यहाँ व्याख्या तो है नहीं इसकी, ये ऐसा कैसे है। तो या तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि स्वामी और सेवक हैं, दोनों एक ही को मानते हो, ऐसा तो है नहीं।
जो मूर्ति पूजा और मंदिर हैं वो प्राय करके अनेक हैं। कोई कहीं मंदिर में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई किसी को अच्छा मानता है। और आपस की जो प्रतिस्पर्धा होती है अन्य इन देवताओं की, और साथ में पुराणों की बात लिखी है, वो उसकी निंदा करता है, वो उसकी निंदा करता है, पूरी भर के जितनी निंदा करनी है, और अपने को श्रेष्ठ मानता है। मंदिर में जाएंगे, कथा करेंगे, कथा जानेंगे, सुनेंगे, अपने अपने देवता को बहुत अच्छा मानेंगे, दूसरे को हीन मानेंगे। ये जो सारी बातें वहाँ प्रचलन में हैं, उसकी दृष्टि से कि अब एक स्वामी है और एक सेवक है। अब चाहे स्वामी अपने को बड़ा मानता हो, सेवक को गलत मानता हो, सेवक अपने को बड़ा मानता हो, स्वामी को गलत मानता हो, तो अब जो एक दूसरे की बात मानने का है, उसमें दिक्कत आएगी। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी कर सकते हैं, विशेषकर स्वामी, क्योंकि वो बड़ा है, वो कहेगा कि भाई नहीं चलो वहाँ चलो और ये ज़्यादा ठीक है, आग्रह कर सकता है। तो ये जब सब इस तरह के जब विरोध आते हैं, व्यवहार में इस तरह की बातें होंगी। ये परिवार में भी हो सकता है, ये स्वामी सेवक की ही बात नहीं है, ये परिवार में भी हो सकता है। और परिवार में भी बड़े को हम स्वामी कह सकते हैं, छोटे को हम सेवक कह सकते हैं, पर प्राय इस शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो कहीं भी हो सकता है जहाँ पर अनेक हों स्वामी सेवक में, या जहाँ भी आज्ञा पालन, एक आज्ञा देने वाला है और एक मानने वाला है, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ये सेना में हो सकती है, ये पुलिस में हो सकती है, ये प्रशासन में हो सकती है। तो आप ये मत भिन्नता के कारण है, मुख्य बात यहाँ पर ये होगी। सीधे सीधे मूर्ति पूजा नहीं, जहाँ मत भिन्नता बड़ी गहरी हो गई है, वो कुछ मानता है, हम कुछ मानते हैं, और वो हमें पता है हम उसको दूसरे को गलत मानते हैं, बहुत विपरीत मानते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति होगी नहीं, इनकी बात मैं नहीं मानूंगा, यदि हम सेवक हैं तो हम इसकी बात नहीं मानेंगे, ऐसा विचार आ सकता है। और स्वामी भी उसमें जो भिन्न मत वाले हैं, या भिन्न देवता की, या भिन्न मंदिर जाते हैं, भिन्न मंदिर में जाते हैं भिन्न में, तो व्यवहार में चूंकि राग द्वेष रहते हैं, तो नहीं इसको मैं अधिक काम में लगाऊंगा, इसको अधिक कष्टदायक कार्य में लगाऊंगा, और जो अपना है उसको मैं कम कष्टदायक में लगाऊंगा, उसको कम करूंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अन्य कारणों से भी हो सकता है। ये इस मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा के जो इतने भेद हैं साथ में, उसके कारण विशेष रूप से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा भी है कि भाई वहाँ बताया जाता है यही सबसे मुख्य है, उसी की आज्ञा पालन करो, तो ऐसे में आपसी संबंधों में दिक्कत आ जाती है। कई बार अन्य रीतियों से भी परिवार में भी आ जाती है, कि वहाँ बताया जा रहा है नहीं आपको तो इनकी आज्ञा पालन करनी है, वहाँ जो भी गुरु हैं, आचार्य हैं, या तो ऐसे में व्यक्ति उनकी प्रधानता मान लेता है कि नहीं यही मुख्य है और इन्हीं से मेरा जीवन सफल होगा। तो परिवार में एक दूसरे की बात फिर नहीं मानते, अगर विपरीत होती है, कुछ भिन्न होती है, तो फिर वो नहीं मानते। और स्वामी सेवक के बीच में भी यही होगा। तो ऐसे में आपसी विरोध होता है, जिसके लिए महर्षि ने कहा आपस में विरुद्ध होकर के नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की हानि करने लगते हैं। और जब भी कोई विजित भी हो जाता है, दूसरा हार भी जाता है, लेकिन हानि तो दोनों की होती है। जैसे न्यायालय में कोई भी जाए, और भले ही कोई जीत जाए कोई हार जाए, सत्य अगर जीत भी गया तो भी उसको कितना समय और धन आदि देना पड़ता है, उस सबकी तो पूर्ति नहीं हो पाती है, हम कितना भी कर लें, लेकिन ये समस्या तो बनी हुई है। तो उसी तरह से ये मूर्ति पूजा के कारण से एक नई बात और आ गई हमारे जीवन में, कि उससे फिर और इसी तरह की समस्या होंगी, परस्पर संघर्ष और विरोध की बात है, इसलिए भी उसका मना कर रहे हैं। अन्य चीज़ों में तो मान सकते हैं भाई ये तो हमारे लिए आवश्यक है और करना ही है, तो फिर भी जो संघर्ष है तो वो तो झेलने पड़ेंगे। लेकिन जो आवश्यक नहीं है, जो निरर्थक है, उसके लिए समय लगाना, तो ये अधिक कष्टदायक होता है, उस दृष्टि से यहाँ पर लेना चाहिए। 14वां, कि जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि होता है, क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अंतःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। तो आत्मा तो चेतन है, और वो चेतन ही रहेगा, उसका वो नित्य धर्म है। अब ये जो जड़त्व धर्म आ रहा है, वो साधनों की दृष्टि से है, उसको प्रभावित आत्मा हो जाता है। ज्ञान चूंकि आत्मा को होता है, इसलिए वहां तक ये पहुंचा हुआ माना जाता है, कहा जाता है। तो जड़ का ध्यान करने वाला जड़ को ही सब कुछ मानता है, वो जड़ का ध्यान कर रहा है, मतलब जड़ में एकाग्रता कर रहा है, ये इतना मात्र नहीं होता है। जैसे त्रटक आदि में भी किसी जड़ वस्तु या बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दीप
दीपक पे करते हैं या अन्य जगहों पे भी। ध्यान करना एक अलग बात है, यानी एकाग्रता के लिए। अब यहाँ जो लिखा है कि जड़ का ध्यान करने वाले का, अब ये ध्यान का मतलब केवल ध्यान यानी एकाग्रता नहीं है। या ध्यान से तात्पर्य है उसका विचार और चिंतन करना। जड़ का, जिसको हमने देवता या ईश्वर माना है, फिर उनका रंग रूप है, उनका इतिहास भी बताया जाता है, उनके उपदेश भी बताए जाते हैं, उन सबको ले लेंगे। तो उसका ध्यान करने वाले का, अब देख रहा है कि ये हमारे भगवान हैं, अब वो तो मूर्ति है, जड़ है, स्थिर हैं, कुछ करने वाले नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। तो उसको देख करके उसकी आत्मा भी जड़ बुद्धि होता है। मतलब आत्मा जड़ बुद्धि होता है, मतलब जड़ ज्ञान वाला, उसमें अज्ञानता आ जाती है। वो इंद्रियों के माध्यम से और फिर बुद्धि अंतःकरण आदि में वहां पर अज्ञानता रहती है और उसका प्रभाव आत्मा पे होता है। क्योंकि मैं कह रहे हैं कि ध्येय का जड़त्व धर्म अंतःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। अंतःकरण माध्यम बनेगा और आत्मा उससे प्रभावित होगा ज्ञान की दृष्टि से, यानी ज्ञान उसमें गलत आएगा। ये जड़त्व धर्म है। जड़त्व धर्म का मतलब हुआ जैसे जड़ वस्तु, वो तो बिल्कुल अचेतन है, वो कुछ जानती नहीं है, समझती नहीं है। तो वो कुछ अंशों में, कि हम जानती हूँ तो जानते हैं, समझते हैं कुछ कुछ में, लेकिन बाद में बुद्धि काम करना बंद कर देती है और जैसा जड़ है वैसा ही वो हो जाता है, यानी ज्ञान की न्यूनता हो जाती है। ज्ञान का अभाव कभी नहीं होगा। जड़ वस्तु के समान, जो अचेतन वस्तु जड़ है उसके समान बुद्धि हो जाएगी, बिल्कुल यूं ही स्थिर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 100% तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अन्य भी कार्य कर रहे हैं और जो स्वाभाविक धर्म है वो तो रहेंगे। पर उसका तात्पर्य है कि जैसे ये प्रतिमा है और प्रतिमा जैसे रहती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, कुछ भी करो तो वो भी अपने में ऐसा कर सकता है, मेरे को प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, कोई मार रहा है, कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मेरे को कुछ नहीं करना है। अब वो जड़ के साथ में है, वो हमारे अंदर भी आ सकता है कि जैसा वो है वैसा हम भी हो। और इसी तरह से वो स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उनकी सेवा होती है मूर्तियों की, वो तो बस बैठे रहते हैं। तो आता है कि हाँ ऐसी सेवा होती है, बड़ा अच्छा है, उनके लिए हो रहा है, तो मेरी भी ऐसी स्थिति बन जाए कि मैं बैठा रहूं, मैं कुछ करूं नहीं और लोग मेरी सेवा करते रहें, मेरी पूजा करते रहें, भेंट लाएं और बड़े नमन पूर्वक मेरे को देवें। वहाँ ऐसा ही देखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और नमन के साथ में चीज़ें दी जाती हैं, तो मेरे को भी कोई चीज़ दे तो बड़ा अच्छे से दे, ऐसा ही दे। वो जो वहाँ व्यवहार देखता है, जिसको वो श्रेष्ठ मानता है, तो और भगवान के लिए मानता है, तो उसको लगता है ये चीज़ें मेरे लिए भी होनी चाहिए, सुखदायक हैं, कुछ अच्छी हैं, उसको अच्छा मान करके अपेक्षा रखने लगता है। और वैसा जब नहीं होता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो ये जड़त्व धर्म उसके अंदर आ जाता है। इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे महर्षि दयानंद की भी जो घटना है कि शिवलिंग पे चूहे कूदने लगे, लड्डू आदि खाने लगे, प्रसाद जो था उसको खाने लगे, तो मन में प्रश्न उठ गया। अब या तो वो व्यक्ति सोचेगा कि जैसे ये हैं मुझे मुझे भी करना चाहिए, भगवान जैसा बनना चाहेगा वो। मेरे पास भी सामान है और कोई ले जाता है, कोई जानवर आ जाता है खा लेता है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, जैसा हो रहा है वैसा होने देना है। ये जड़त्व धर्म आ गया। हमें अपनी उचित सुरक्षा तो करनी होगी, हम उस जड़ के समान नहीं देख सकते। तो ये 14 दोष हुए। अब 15वां दोष है कि परमेश्वर ने पुष्पादि, तो मंदिरों में चूंकि पुष्प और ये सब मालाएं चढ़ाई जाती हैं और बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, तो कहते हैं परमेश्वर ने पुष्पादि सुगंध वायु जल के दुर्गंध निवारण और आरोग्य के लिए बनाए हैं। जल भी शुद्ध होता है, सुगंधित होता है, और वायु तो होती ही है। उनको पुजारी तोड़कर नष्ट कर देते हैं। तो चूंकि पूजा है तो पुजारी खुद तोड़ के लाते हैं, कहीं से ये उपस्थित रखते हैं, टोकरियों में रहता है, ये ले लो, ये कर दो, अथवा दूसरे लाते हैं, जो भी लाते हैं। ये आवश्यक नहीं कि पुजारी ही तोड़े, लेकिन पुजारियों को के निमित्त से वो होता है, वो पुष्प चढ़वाते हैं, मालाएं चढ़वाते हैं, या उनको फिर तो पूजा, उनको पुजारी तोड़कर नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या, एक तो होता है पौधे से तोड़ना, तो उस रूप में फिर कुछ दिनों में नष्ट हो जाएगा। एक है कि जो मालाएं आई, फूल आई, अब कुछ लोग तो उनको वापस दुकानों पे पहुंचवा देते हैं, फिर पैसा आता रहता है, कई कई बार ग्राहकों में, पूजा भक्तों में वो घूमती रहती है, वो तो एक अलग है। और नहीं तो उसको उठा के पटक देते हैं, एक तरफ पटक देते हैं, वो कितने का क्या करेंगे।
तो उस रूप में नष्ट होना है। दोनों बातें महर्षि का तात्पर्य हो सकती हैं। तो उनको पुजारी तोड़कर नष्ट कर देते हैं। पूर्ण सुगंध के समय तक उसका सुगंध होता है, जो सब स्वाभाविक रहते हैं पेड़ पे, पूरा होता है जितना उसका है जीवन, उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं, पहले तोड़ लेते हैं। कच्ची कलियां भी तोड़ते हैं, मध्य का भी तोड़ते हैं। पुष्पादि कीच के साथ मिल सड़कर उल्टा दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। तो कीचड़ में चले जाते हैं, वहाँ मूर्तियों में चढ़ाते हैं, फिर फूल गिरते हैं, फिर कीचड़ में रहते हैं, सड़ते हैं, ये सब करके उल्टा दुर्गंध उत्पन्न करने लग जाते हैं। जो सुगंध के लिए थे तो दुर्गंध के लिए हो गए। और वृक्ष पे या पौधे पे फूल है, वो अपने आप वहीं पक करके और फिर नीचे जीर्ण शीर्ण हो जाता है, गिर जाता है तो सूख जाता है। वहाँ ऐसी दुर्गंध और ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये वहाँ इसको चढ़ाने का दोष है। अब मूर्ति पूजा है तो मूर्ति पूजा का ये परंपरागत दोष हुआ, इसलिए मूर्ति पूजा करने में पाप होता है। ये उन्होंने ये सब चीज़ें बता के इसमें ये हानियां हैं, तो इसमें पाप होता है। इत्यादि पापों का मूल कारण पाषाणादि मूर्ति पूजा भी है। भी शब्द लगाए महर्षि ने। जब ये अंतिम वाक्य अगर ना पढ़े हम और देखें महर्षि दयानंद ने ये दोष बताए और हम प्रवचन करता भी यही बोले कि देखो इतने सारे दोष बताए और बस वही बोलते रहे, तो महर्षि ने क्या करें, इत्यादि पापों का मूल कारण पाषाण आदि मूर्ति पूजा भी है, यानी अन्य भी कारण है। महर्षि ये नहीं कह रहे हैं कि केवल मूर्ति पूजा के कारण ये हो रहा है, अन्य भी हैं, ये भी एक कारण बनता है। तो ऐसे ऐसे अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं, इसलिए सर्वथा पाषाण आदि मूर्ति पूजा सभी लोगों को त्यक्तव्य है। तो सर्वथा पाषाण आदि मूर्ति पूजा पूरी तरह से और सब मनुष्यों को उसे छोड़ देना चाहिए, ये छोड़ने के योग्य है। और जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है, करते हैं और करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते हैं और न बचेंगे। ये दोष आते हैं। अब इसमें मूर्ति पूजा की जो प्रक्रिया है, प्रक्रियागत जो दोष है, समूह में जाना, मेले में जाना, मंदिरों में भटकना, तो यदि कोई ऐसा नहीं कर रहा है और अपने घर पर ही कर रहा है या अपने घर में ही मंदिर बना रखा है या पास में है, वहां ना भीड़ है, ना कुछ है, ना पुष्प चढ़ाते हैं, ये सब जो बातें आती हैं, तो जितना जितना कम है उतने उतने दोष नहीं होंगे। महर्षि ये नहीं कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा है तो ये दोष तो होगा ही, नहीं भी हो सकता है। और इसको हमें देखना है, महर्षि कह रहे हैं व्यापक रूप से जो जो मूर्ति पूजा करते हैं सबको मिला के कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रत्येक में दोष होता है। अब कोई उस तरह का करता ही नहीं है, मान लो मंदिरों में भटकता ही नहीं है और सामर्थ्य नहीं है, एक ही जगह है जहाँ मंदिर है उनके गांव में, घर में, वहीं तक ही रहता है, तो वहाँ ये बहुत सारी बातें दोष की नहीं आएंगी। तो ये एक सामाजिक रूप से, व्यापक रूप से कहा जा रहा है। और हम जब उसके खंडन में उदाहरण देते हैं तो व्यक्तिगत का देते हैं कि देखो वो मूर्ति पूजा करता है, वो तो उसको तो ये कोई कष्ट नहीं है, वो तो अपने घर पे ही करता है या ऐसे ऐसे करता है, जो कई दोष बताएं। तो महर्षि का ये तात्पर्य नहीं कि ये जो 15 दोष हैं वो हर मूर्ति पूजक में है। व्यक्तिशः भेद होने से, कारण न होने से कार्य यानी ये दोष नहीं भी हो सकते। जो मुख्य प्रारंभिक दोष है वो तो सब में रहेगा, लेकिन और जो दोष हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। महर्षि का ये तात्पर्य नहीं है कि होंगे ही, कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। और जो ये मूर्ति पूजा भी है जो कहा महर्षि ने, अन्य भी कारण होते हैं। और जैसा मैंने पीछे भी बार बार कहा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहां जहां ये दोष होते हैं वह कार्य त्याज्य है, ऐसा महर्षि नहीं कह रहे हैं। जहाँ उपयुक्त है और वहाँ कहीं इकट्ठा भी होना होता है तो लाभदायक है, तो थोड़े दोष या थोड़ी हानि उठाई जाती है। जैसे यात्रा का थोड़ा कष्ट उठाया जाता है अगर जाने से लाभ है, विशेष उन्नति है तो। लेकिन निरर्थक के लिए ये सारी चीजें करने में जो दोष आते हैं उस दृष्टि से महर्षि ने कहा है। और माला का भी एक विषय आता है, माला और पुष्प का, कि महर्षि ने जो यहाँ दोष बताया तो उससे ये तात्पर्य लेते हैं कि भाई पुष्प और माला को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं काम में लेना चाहिए, वो स्वाभाविक वहीं रहने देना चाहिए। क्योंकि यदि मूर्ति पूजा में ये दोष है तो अन्य जगह भी हो सकता है, कहीं भी जहाँ पुष्प खेल हो। तो इसलिए कई जने फिर पुष्प नहीं लेते हैं या माला भी नहीं बनाते हैं
और कार्यक्रमों में भी प्रयोग नहीं करते हैं। और जहाँ कहीं आना जाना होता है वहाँ पुष्प दे देते हैं, कई बार माला पहना देते हैं, मना भी नहीं कर सकते, अथवा मना भी करते हैं और कई बार दुखी भी हो जाते हैं, उनको टोकते भी हैं, उनको मानते हैं कि सिद्धांत विरुद्ध बात कह रहे हैं, कर रहे हैं। ये जो सारा विवाद होता है और कई बातें होती है कि नहीं महर्षि ने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए इसमें भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ महर्षि ने ये निषेध किया है, लेकिन जहाँ अच्छी जगहों पे है वहाँ पर सजावट आदि करने के लिए महर्षि ने लिखा है। अंत्येष्टि में भी शव के ऊपर पुष्प आदि लगाने का लिखा है, यानी उसको सजाने का लिखा है, ताकि दुर्गंध ना हो और विभत्स ना लगे, अन्यों पे दुष्प्रभाव ना आए। जो मृदु मन वाले हैं, दुर्बल मन वाले हैं, उनके लिए, हीन सत्व है जो, उनके लिए विधान होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ भी तो पुष्प तोड़े ही जाते हैं। तो उसका ये अभिप्राय नहीं है कि बिल्कुल ही पुष्प तोड़ने का और माला का प्रयोग का महर्षि मना कर रहे हैं। जब ये निरर्थक काम के लिए होते हैं तो ये भी निरर्थक होते हैं, और ये तब ये विशेष हानिकारक है यदि हम किसी सार्थक काम के लिए उचित मात्रा में, अल्प मात्रा में इनका प्रयोग करते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर निषेध है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो उल्टी ये सब हो गया। तो ऐसे ऐसे मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं, इसलिए सर्वथा पाषाणादि मूर्ति पूजा सभी लोगों को त्यक्तव्य है। और जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है, करते हैं और करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते हैं और न बचेंगे। तो ये हमारा विषय यहाँ पर हुआ। अब आगे और प्रश्न उठाया जा रहा है। तो अगले प्रश्न में महर्षि बात को उठाते हैं। प्रश्नकर्ता ने पूछा कि किसी प्रकार की मूर्ति पूजा करनी व नहीं। मूर्ति पूजा के बहुत सारे दोष बता दिए, तो वो पूछ रहा है कि क्या किसी भी प्रकार की नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। हो सकता है कहीं दोष हो, कहीं नहीं हो, तो क्या बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये आपका तात्पर्य? तो किसी प्रकार की मूर्ति पूजा करनी व नहीं। और जो आपने आर्यावर्त में पंचदेव पूजा शब्द प्राचीन चला आता है अपने आर्यावर्त देश में, ये एक प्रमाण और दे रहे हैं। उसमें पंचदेव पूजा शब्द प्राचीन चला आता है इस आर्यावर्त में। तो ये परंपरा को बीच में ला करके बात को रख रहा है कि ये तो प्रमाणिक है, ये तो होना चाहिए। उसका यही पंचायतन पूजा, जो कि पंचायतन, तो उसमें 5 की पूजा की जाती है। किस किस की? जो कि शिव, विष्णु, अंबिका, गणेश और सूर्य की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, यही पंचायतन पूजा है व नहीं है। ये पूजा का एक अलग प्रकार लिया। पहले तो कहा कोई भी मूर्ति पूजा है कुछ भी नहीं है, सबकी गलत है या कुछ कर सकते हैं। और विशेष रूप से ये जो पंचायतन पूजा है इन 5 की, ये पंचायतन पूजा है या नहीं है। क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है कि पंचायतन पूजा गलत है, वो भी एक तात्पर्य हो सकता है, लेकिन कि ये वाली पंचायतन पूजा है या नहीं है। क्योंकि पंचायतन पंचायतन पूजा को महर्षि स्वीकार भी कर रहे हैं और आगे बताएंगे भी। और उस दृष्टि से महर्षि ये भी कहते हैं कि हमें, महर्षि मूर्ति पूजा शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तो एक विशेष प्रकार की मूर्ति पूजा महर्षि यहाँ पर बता रहे हैं। तो मूर्ति पूजा का जब निषेध है तो एक विशिष्ट मूर्ति पूजा का निषेध है। बाकी मूर्ति पूजा यानी मूर्तिमानों की पूजा, जो मूर्ति वाले हैं उनकी पूजा, तो मूर्ति मतलब जिनका रूप होता है, आकार होता है, वो मूर्ति कहलाती है। और मूर्ति का मतलब ये जड़ चीजें ही हो, ऐसा नहीं है। अभी देखिए महर्षि क्या कहते हैं। तो महर्षि इसका उत्तर लिखते हैं कि किसी प्रकार की मूर्ति पूजा न करना, जो प्रचलित है, जो पीछे बताई है, वो तो मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करनी, कोई भी नहीं करनी, किसी भी प्रकार की नहीं करनी। किंतु मूर्तिमान जो नीचे कहेंगे, लेकिन जो मूर्ति वाले द्रव्य चीजें हैं, वैसे तो जो प्रतिमा है वो भी मूर्ति वाली है, लेकिन कौन से मूर्तिमान जो आगे बताएंगे। किंतु मूर्तिमान जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात सत्कार करना चाहिए। आगे जो कौन कौन से 5 हैं उनको बताएंगे, उनकी तो पूजा करनी चाहिए। अब पूजा का मतलब है सत्कार। अब पूजा का ये मतलब नहीं है कि वहां पर दीपक जला रहे हैं और फूल चढ़ा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो कहा कि सत्कार करना चाहिए। तो वह पंचदेव पूजा, 5 देवों की पूजा, पंचायतन पूजा शब्द बहुत अच्छे अर्थ वाला था, हमारे यहाँ प्रचलित था। परंपरा का जो पूर्व पक्षी ने, प्रश्नकर्ता ने कहा, तो वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ आर्यावर्त में प्रचलित था
और बहुत अच्छे अर्थ वाला था, परंतु मूढ़ों ने उस संदर्भ को छोड़कर असत्य अर्थ पकड़ लिया है। तो मुख्य संदर्भ छोड़ के अन्य चीजें ले ली और जो मूर्ति पूजा, जड़ मूर्ति पूजा चल गई थी, उसके साथ में इसको जोड़ दिया। तो जड़ भी मूर्तियां होती हैं और चेतन भी होती हैं। तो जो चेतन मूर्तिमान हैं उनकी पूजा होनी चाहिए, उनको आगे बताएंगे। आगे कहते हैं महर्षि कि जो आजकल शिवादि पांचों की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं उनका खंडन तो अभी कर चुके हैं, तो वो तो उचित नहीं है, पीछे सारा वर्णन हो चुका है। यह सच्ची पंचायतन वेदोक्त और वेदानुकूलोक्त देव पूजा और मूर्ति पूजा है, सुनो। तो देखिए, देव पूजा और मूर्ति पूजा दो शब्द यहाँ पर आए हैं। तो मूर्ति पूजा जब करते हैं वहां भी वो किसी न किसी देव को पूजते हैं, ऐसा ही कहते हैं कि ये देव हैं और हम देवों की पूजा कर रहे हैं। तो देवों की पूजा मूर्ति से भी होती है और बिना मूर्ति के भी होती है। निराकार में भी करते हैं, वो भी देवों की पूजा या सत्कार कह सकते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा के साथ भी देव पूजा उल्लेख है। तो ये जो पंचदेव पूजा है, तो ये देव शब्द और उसकी पांच की मूर्तियां बना करके वो लोग पूछते हैं, उसका तो महर्षि कह रहे हैं जो पहले खंडन किया उसी के अनुसार हो जाएगा। लेकिन वेदोक्त और वेदानुकूल उक्त जो देव पूजा है, वेद में कही भी है, वेद में जिनके नाम है और उसके अनुकूल जो पूजा देव पूजा है और मूर्ति पूजा है, वो सुन लो। तो इसका मतलब मूर्ति पूजा वेदोक्त और वेदानुकूलोक्त भी होती है। लेकिन ये कौन सी मूर्ति पूजा है, ये वो आगे बताए। मूर्ति मानव की पूजा है, जो चेतन है उनकी पूजा है। तो उसके लिए महर्षि यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहे हैं, वेद के हैं और अन्य उपनिषद और आदि के भी हैं, ब्राह्मण के हैं, मनुस्मृति के हैं। उनको दे करके ये बता रहे हैं कि वो पांच कौन कौन से होते हैं या हो सकते हैं। तो यजुर्वेद का एक है कि मानो वधि पितरम मोत मातरम, हमारे माता और पिता को मत मारो, उनका वध मत करो, उनको हानि मत पहुंचाओ। तो दूसरों को कह रहे हैं किसी को जो हानि पहुंचा सकता है, और स्वयं के लिए भी है कि हम उनको हानि ना पहुंचाएं। तो यहाँ दो आ गए, माता और पिता, ये दो देव हो गए। माता एक पिता माता एक देवता हो गई और पिता एक देव हो गए, ये दो हो गए। ये मूर्तिमान है, उनका शरीर है, इनकी पूजा यानी सत्कार करना चाहिए। अब किसी को मूर्ति पूजा करनी है तो बोले इनकी करो आप, ये पंचायतन पूजा है, इनकी करो। तो मानववधि पितरम मोत मातरम, तो माता और पिता का उल्लेख आ गया। आगे अथर्वेद का मंत्र है, टुकड़ा दो है, आचार्य उपनय मानो, आचार्य का नाम आया, शब्द आया। और जो शिष्यों का उपनयन करते हैं वो आते हैं, उनको ये जो कोई धारण कराते हैं वो उपनयन संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है उनका प्रारंभ में। तो ये जो अपने पास में लेता है, स्वीकार करता है आचार्य, तो आचार्य का नाम हो गया। ब्रह्मचारिणम इच्छते, वो ब्रह्मचारियों की इच्छा रखता है, ब्रह्मचारी आए, पढ़ें, बढ़े, हम मैं उनको पढ़ाऊं, ऐसा होता है। तो ये आचार्य का हुआ। तो माता पिता और आचार्य, तीन देवों का वर्णन आ गया पांच पंचदेव पूजा में से। तो तीसरे में अंत में यहाँ पर लिखा है, तीसरे भाग में अथर्वेद का है, अतिथिर गृहान उपगच्छेत। तो ये अथर्वेद में जो प्रमाण लिखा है आगे, तुलना करके लिखा है, तुलना शब्द है। तो जैसा आपको पहले बताया था कि जहाँ कहीं ऐसा लिखते हैं तो उसका तात्पर्य है कि ये जो वचन है ये जू का तू अथर्वेद में नहीं है। अथर्वेद के साथ तुलना 15:2:1 ये जो लिखा है, इसका ये अभिप्राय नहीं है कि ये जो शब्द वाक्य है ये जू का तू वहां पर मिलेगा, ठीक है, उससे तुलना करो, यानी उस जैसा है ये बात वहां है, उसकी और इसकी तुलना करनी है बस, कि उसी जैसा ये है। लेकिन ये सीधा अथर्वेद में जो का तो नहीं है। तो अतिथिर गृहान उपगच्छेत। अब यहाँ पर है कि अतिथि गृहों को जाए या गृहों के पास जाए। तो यहाँ पर जो गृहान उपगच्छेत है, इसकी जगह गृहान आगच्छेत, ऐसा विद्वान लोग सुझाव देते हैं कि यहाँ शब्द ऐसा होना चाहिए, लिखने में कहीं त्रुटि हुई है, ये अशुद्ध है। तो अथवा तो आगच्छेत के साथ हम देखेंगे तो गृहम आगच्छेत, यहाँ पर गृहान लिखा हुआ है। तो अतिथिर गृहान उपगच्छेत, तो यहाँ पर आगच्छेत ये एक वर्णन है, उपगच्छेत की जगह आगच्छेत।
आगे चौथा और पांचवा है ये, और छठा भी, ये परमात्मा से संबंधित है। परमात्मा भी देव है, वो देवों के भी देव हैं, उनका भी नाम यहाँ पर लिया गया। पर नीचे जो 5 पंचायतन महर्षि ने लिखे हैं उसमें परमात्मा या ब्रह्म का नाम नहीं लिखा है। लेकिन ये यहाँ पर उद्धरण तो बीच में दिए हैं, तो अब ये विचारने की बात है कि ब्रह्म, परमात्मा को, ब्रह्म को भी वो इन 5 पंचायतन पूजा जो है, पंचदेव पूजा, उसमें ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ संस्कृत में तो उल्लेख हुआ है, अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधा सो अर्चत। प्रेरित किया जा रहा है कि ये जो प्रिय मेधा लोग हो, यानी जिनको मेधा प्रिय है, बुद्धि प्रिय है, ऐसे यानी श्रेष्ठ लोग जो कि ज्ञान में रहते हैं, अज्ञान में नहीं टिकना चाहते, कुछ भी बात गलत है तो छोड़ना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की दृष्टि से वे प्रिय मेधा से अर्चता प्रार्चता, अर्चना करो, प्रकर्ष रूप से अर्चना करो, अर्चता, अर्चता बार बार करो, अर्थात परमात्मा की का सत्कार करो, परमात्मा का स्मरण करो, ये उल्लेख आया। तो यहाँ पर परमात्मा यानी ब्रह्म का कथन हो गया। तैत्तिरीय उपनिषद का वचन दे रहे हैं, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द आया है, तो मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तुम मेरे प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, मैं तुम्हें भी को ही प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, मैं तुम्हें को ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। तो यह भी ब्रह्म की बात आई है। छठा है, ये शतपथ का है, कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते तत् इति आचक्षते। तो वो एक देव कौन है, तो कहते हैं कि वो ब्रह्म है। इति स ब्रह्म इति इति ब्रह्म ने स ब्रह्म त्यद इति ने, ऐसा नहीं है, त्यद इति आचक्षते, जो त्यत शब्द से प्रयोग किया गया है, तो ऐसा कहते हैं सब ब्रह्म त्यत, तो वह ये ब्रह्म है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ इन तीनों में ब्रह्म की बात आ गई। अब ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, शिक्षावली में उसको शिक्षा देते हैं बच्चे को। मातृदेवो भव, मातृ की देव वाला हो, यानी माता देवता, ये प्रथम यहाँ पर माँ का किया है। पितृदेवो भव, ये दूसरा किया है पिता का। और आचार्य देवो भव, आचार्य का किया, ये तीसरा किया है। और अतिथि देवो भव भव, अतिथि देवता वाला भी हो तो अतिथियों की भी सेवा कर। तो ये माता पिता आचार्य और अतिथि, ये चार का यहाँ पर वर्णन किया। ये देव हैं, इनको देव कहते हैं। तो पंचायतन पूजा या पंचदेव पूजा जो है उसमें इनका ग्रहण कर रहे हैं। आगे अब मनुस्मृति का एक श्लोक दे रहे हैं जिसमें स्त्री, पत्नी और फिर पति, इन दोनों की सेवा, ये भी एक दूसरे के लिए देव हैं। तो पहले संस्कृत का देखेंगे, फिर नीचे हिंदी का भी महर्षि का देखेंगे। तो मनुस्मृति का ये श्लोक है 3:55 का, पितृभिर्मात भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याणमीप्सुभिः। जो बहुत अधिक कल्याण चाहते हैं और खूब अच्छा चाहते हैं, तो उनके द्वारा इनकी पूजा की जानी चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए। किनका? तो महिलाओं का, स्त्रियों का, ये कथन है। तो ये श्लोक जो है, इसी से अगला श्लोक है जो बहुत प्रसिद्ध है, अ, 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 जिस घर में नारी की पूजा होती, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा फला तत्र क्रिया, सर्वा तत्रा फला क्रिया, वहां पर सारी क्रियाएं असफल हो जाती है। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग रमण करते हैं। तो देवता रमण करते हैं, एक तो तात्पर्य लिया जाता है कि विभिन्न जो कई तरह के देव हैं वो उस घर में आ जाते हैं, और उन देवों की फिर कृपा होती है, देवों का आशीर्वाद होता है, तो सब उन्नति होती है। तो विभिन्न देवता वहाँ पर आ जाते हैं। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वो जो ये कल्पित देवता है वो तो है नहीं, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। परमात्मा ही वो देव है, वो तो सर्वत्र व्यापक ही है। इसको अन्य तरह से भी देख सकते हैं कि नीचे जो लिखा है, यत्र स्तास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सारी जो क्रियाएं हैं वो असफल हो जाती हैं। तो क्रियाएं हमारी सफल हों, ऐसी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता होगी तो क्रियाएं सफल होंगी। तो वो कहाँ होंगी?
तो जिस परिवार में महिलाओं की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, तो वहाँ गुण विकसित होते हैं। और जो वहाँ रहने वाले हैं, जो बच्चे हैं, वो देव बनते हैं, वो अच्छे बनते हैं और बड़े भी अच्छे बनते हैं, तो युवा भी अच्छे होते हैं। तो वहाँ पर ये देवता रूप ही है, वहाँ जो पुरुष हैं वो देव के रूप में आ जाते हैं, देव बन जाते हैं। और उन्हें पता है कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनकी कैसी उनका कैसा सम्मान करना चाहिए। तो जिस परिवार में महिलाओं का सत्कार होता है, और महिलाओं में यहाँ पर सब आ जाते हैं, महर्षि ने जो लिखा है कि उसमें कन्या, बहन, स्त्री, भौजाई सब आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा है पितृभिर भ्रातृभिश्चयिता। पिता पिता के द्वारा जहाँ पूजा होती है, तो पिता किसकी कहे, तो पिता की दृष्टि से कन्या हो गई। भ्रातृ भी भाई के द्वारा भाई से संबंधित, तो वहाँ पर बहन हो गई। और पति के द्वारा तो उधर पत्नी हो गई। और देवर के द्वारा तो वहाँ पर भौजाई हो गई, अपने भाई की पत्नी, यानी भाभी जिसको आजकल बोलते हैं, भौजाई नाम भी दिया जाता है। तो इनके द्वारा, तो यहाँ चूंकि पुरुषों के नाम लिखे हैं, तो उससे विपरीत उनसे संबंधित जो स्त्री होगी, तो वही है कन्या, पत्नी, बहन, भौजाई, ये सभी नाम आएंगे, तो उनका भी ग्रहण हो जाएगा। तो इनके द्वारा जहाँ पूजा की, इनके द्वारा जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है, तो वहाँ पर देवता रमण करते हैं, वो भी बात आई है वहाँ पर। और देवता रमण करते हैं, और जो कल्याण चाहता है वो इनको, इनकी पूजा करे, उनका सम्मान करे, उनका भूषित करे, उनको सुंदर रखे, अच्छा रखे। तो उससे सबके मन प्रसन्न है, सबकी उन्नति होती है, गुणों की उन्नति होती है। जो वहाँ रहने वाले हैं वो देव बन जाते हैं। और जो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अशिष्ट व्यवहार करते हैं, तो वो तो राक्षस बन जाते हैं। तो देवता लोग वहाँ रमण करते हैं, रहते हैं, प्रसन्नता से रहते हैं। तो ये हमारे परिवार के बच्चे, हमारे अन्य लोग सब देवता ही बन जाते हैं, जब वो महिलाओं का आदर सत्कार करते हैं, उनको शिष्टाचार आता है। और जिनको ये नहीं आता है, वो राक्षस बन जाते हैं। दूसरा, कि ऐसा परिवार घर अच्छा है, तो महिलाएं भी अच्छी तरह से कार्य करती हैं, अच्छा भोजन बनाती हैं, सबको प्रसन्न रखती हैं। तो अब जो जीवित देव हैं, विद्वान लोग हैं, समाज के सेवक हैं, ऐसे लोग उस घर में आएंगे। उस घर में शांति है, उस घर में अच्छी सेवा है, और उनके साथ शिष्टता से व्यवहार होता है, उन्हें पता है कि बहुत अच्छा है। तो ऐसे देवता लोग वहाँ आने लग जाते हैं, अच्छे लोग आने लग जाते हैं। और कभी किसी के बुलाने पर, कभी विद्वान लोग कहीं चले भी जाते हैं, और अगर वहाँ व्यवहार ठीक नहीं होता है, तो दोबारा नहीं जाएंगे, वहाँ ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, इत्यादि समस्याएं आती हैं। लेकिन फिर प्रसिद्धि हो जाती है कि हाँ, यहाँ मान सम्मान है, देवता लोग आए, और फिर महिलाओं का अपमान हो, इससे गलत तरह से व्यवहार हो, रूखा व्यवहार हो, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, वो फिर नहीं आएंगे। समझाएंगे, करेंगे, उसके लिए आएंगे। लेकिन जब लगता है कि वो सीख भी नहीं रहे हैं, और वहाँ ऐसा ही होता है, इनके तो आदत पड़ गई है, तो आना बंद कर देंगे। तो उस तरह से उन देवताओं का रमण भी यहाँ पर नहीं होगा, आएंगे नहीं, प्रसन्न नहीं करेंगे। और जो परिवार में रहते हैं, वो भी देव नहीं बनेंगे, तो देवताओं का रमण नहीं होगा। बाकी ये जो अर्थ प्राय ले लिया जाता है कि बाहर से कोई देवता आते हैं और वो रमण करते हैं, वहाँ देवता ही देवता निवास करते हैं। जैसे कि मंदिर में देवता निवास करते हैं, मूर्तियों में करते हैं, ऐसे यहाँ भी देवता निवास करते हैं। उस तरह के तो अर्थ की बात है नहीं। और विभिन्न गुण आ जाते हैं, उन्नति होती है तो वो देव बन जाते हैं, ये सब तो है। तो इनका, इनकी पूजा सत्कार करना चाहिए, उनको सुभूषित रखना चाहिए, कि उनके लिए वस्त्र आदि आभूषणों की उचित व्यवस्था रहे। जूते, चप्पल आदि जो भी है, छतरी है और है, वो ठीक होनी चाहिए। तो जो कल्याण चाहते हैं वो इसको, काम को करें। तो यहाँ पर यानी महिलाओं का आ गया, स्त्री का आ गया, विशेष रूप से यहाँ पर पत्नी का लेना चाह रहे हैं। क्योंकि आगे पूज्यो देववत पति, ये मनुस्मृति का एक अन्य अंश है, कि पति जो है वो देवता के समान पूज्य होता है। तो न केवल महिलाओं को करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, महिलाओं को भी पुरुषों का करना है। और विशेष रूप से यहाँ पर पंचायतन पूजा में महर्षि पति पत्नी की बात कर रहे हैं। तो ये हमने इनके मूल देखे उद्धरण, और इनका अर्थ भी फिर आगे देखेंगे ये बातें, और इससे आगे की चर्चा भी चलाएंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।